नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 अपकमिंग आईपीओस की जो कि 18 से 23 सितंबर के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होंगे। 18 से 22 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस जो कि एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एंड सर्विस प्रोवाइडर है। एंड 19 से 23 सितंबर के बीच में ओपन रहेंगे 2 आईपीओस। सातवें ग्रीन एनर्जी जो कि सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर है एंड जीके ग्रीन एनर्जी जो कि एक ईपीसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर वाटर पंप्स का। सो हर आईपीओ के वैल्यूएशन, ग्रोथ और लिस्टिंग इन पोटेंशियल अलग अलग है। सो इस वीडियो में हम तीनों आईपीओस को रिव्यू करेंगे, उनको रैंक करेंगे बेस्ड ऑन लिस्टिंग गेन, वैल्यूएशन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। हम तीनों ही आईपीओस के डेट्स एंड डिटेल्स को चेक करेंगे, इनके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करेंगे एंड पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पर बात करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सा आईपीओ अप्लाई करने लायक है, कौन सा अवॉइड करने लायक है और कौन सा आईपीओ में लिस्टिंग गेन हो सकता है, कौन सा आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इन तीनों आईपीओस को लेकर आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि इसी तरह के आईपीओ ब्रेकडाउन्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 19 से 22 सितंबर के बीच में ओपन होने वाले आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में। ये कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और ये स्पेशलाइज करती है एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर बिजनेस वर्टिकल्स को देखें तो साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सॉल्यूशंस और इसके अलावा कस्टम सॉल्यूशंस भी ये प्रोवाइड करते हैं वैरायटी ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अगर आईपीओ के डेट्स एंड डिटेल्स को देखें तो ₹2 पर शेयर का यहाँ पर फेस वैल्यू है, 284 टू 299 रुपीज पर शेयर का इशू प्राइस बैंड है, 50 शेयर्स का एक लॉट है एंड ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल पोर्शन होने वाला है। टोटल इशू साइज है 560.29 करोड़ का। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% का कोटा रखा गया है और जो भी तीनों आईपीओ आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उनका रिटेल पोर्शन जो है वो मिनिमम 35% का है और रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो तीनों आईपीओ का जो रिजर्वेशन स्ट्रक्चर है वो सेम है। अब अगर इनके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू 39.92% है लेकिन आईपीओ आने के बाद ये 32.73% रह जाएगी। अगर इनके फाइनेंशियल्स को देखें तो एसेट ग्रोथ जो है वो फ्लैट रही है और इसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो इनकंसिस्टेंट रही है लेकिन ईयर ऑन ईयर 19% ग्रोथ रही है FY24 से 25 के बीच में एंड 24 से 25 के बीच में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 21% रही है। इसके अलावा डेट भी है कंपनी का जो रिड्यूस होता दिख रहा है और जो नेटवर्थ है पिछले 2 साल में 65% से इंक्रीज हुई है। अगर हम KPIs को देखें तो उसका जो P है वो 18.77 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.13% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.98% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.02% है, प्रॉफिट मार्जिन 8.87% है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 4.96 है। अगर हम इनके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करें तो यहाँ पर ₹15 पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है यानी कि करीब 5% के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग इन होने के चांसेस हैं। आइए इस आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पर बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो काफी स्टेडी है, मार्जिन्स ठीक ठाक हैं, डेट लेवल नेग्लिजिबल है और वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। और नेगेटिव की बात करें तो 2 मेजर नेगेटिव यहाँ पर नजर आते हैं। पहला तो ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है और दूसरा कि यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत कम है और आईपीओ आने के बाद ये प्रमोटर होल्डिंग और कम हो जाएगी जो कि होगी 32.73%। तो ओवरऑल देखें तो एवरेज आईपीओ है, बहुत अच्छा आईपीओ भी नहीं है, बहुत बुरा आईपीओ भी नहीं है, वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है लेकिन बहुत बड़ा लिस्टिंग इन होने के चांसेस यहाँ पर थोड़े से कम हो जाते हैं अगर हम इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो। बाकी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की अपडेट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। जो भी अपडेट्स होंगी वो डेली मैं वहां पर अपडेट करता हूं तो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन कर लेना जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं 2 ऐसे आईपीओस की जो कि काफी सिमिलर सेक्टर से बिलोंग करते हैं और एक ही दिन पे दोनों आईपीओस ओपन हो रहे हैं। 19 से लेकर 23 सितंबर के बीच में ये दोनों आईपीओस ओपन होंगे। सात्विक ग्रीन एनर्जी एंड जीके एनर्जी दोनों ही ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम सात्विक ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ये सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है और जीके एनर्जी की बात करें तो सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल वाटर पंप्स के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अंडर PM कुसुम स्कीम। तो सबसे पहले अगर हम सात्विक ग्रीन एनर्जी के आईपीओ डिटेल्स को चेक करें तो फेस वैल्यू जो है वो ₹2 पर शेयर की है, इशू प्राइस बैंड 442 टू 465 रुपीज पर शेयर है, 32 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है और ये फ्रेश कम ऑफर फॉर सेल पोर्शन है। यहाँ पर टोटल इशू साइज 900 करोड़ का है जिसमें से फ्रेश इशू जो है वो 700 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल पोर्शन जो है वो 200 करोड़ का है। अगर इनके फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है
वो FY24 से 25 के बीच में डबल हो गया है एंड प्रॉफिट में भी 100% से भी ज्यादा ग्रोथ है। लेकिन 2023 से 2025 के बीच में जो इनकी बोरिंग्स है वो 218% से इंक्रीज हुई है। इनकी KPIs एंड वैल्यूएशन मैट्रिक्स को चेक करें तो पी जो है वो 27.63 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 63.41% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 60.45% है। दोनों ही जबरदस्त नंबर्स हैं। डेट टू इक्विटी 1.36 है। तो जैसा कि हमने बात करी यहाँ पर डेट लेवल थोड़े से ज्यादा दिखते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 63.41% है एंड प्रॉफिट मार्जिन 9.76% है। तो अगर इनके रिटर्न रेशियोज को देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो वो 60% से ऊपर है। और रिटर्न रेशियोज अगर 15 to 20% होते हैं तो वो अच्छे माने जाते हैं। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके रिटर्न रेशियोज कितने जबरदस्त हैं। अगर इसके पीएसएस को कंपेयर करते हैं तो वारी एनर्जीज एंड NRS प्रीमियर एनर्जीज इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं और इन तीनों ही कंपनीज में सात्विक ग्रीन एनर्जी का जो पी है वो सबसे कम है एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ सबसे ज्यादा है। तो चलिए इस आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पर बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव ये है कि एक्सप्लोसिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पिछले एक साल में। रिन्यूएबल एनर्जी और उसमें भी सोलर एनर्जी जो है वो इंडिया के ग्रीन एनर्जी पुश का कोर माना जाता है। तो यहाँ पर सेक्टर का टेलविंड भी इनकी तरफ है। और अगर इनके पीएसएस को कंपेयर करते हैं तो इसका वैल्यूएशन जो है वो रीजनेबल है और इनके रिटर्न रेशियोज बहुत सुपीरियर हैं। नेगेटिव कुछ ज्यादा नहीं है। मेजर नेगेटिव तो यही है कि यहाँ पर जो डेट लेवल्स हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं और बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ऑपरेशनल इश्यूज हैं या रिस्क हैं वही रिस्क इस कंपनी में भी है। आइए सात्विक ग्रीन एनर्जी के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 78 रुपीज पर शेयर का, यानी कि यहाँ पर करीब 16.77% का गेन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं जीके एनर्जी की आईपीओ की। सो 2 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर फेस वैल्यू है। इशू प्राइस बैंड है 145 to 153 रुपीज पर शेयर का। 98 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। 464.26 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू जो है वो 400 करोड़ का है एंड बाकी 64.26 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। अगर इनके हम फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 22 से सितंबर 24 के बीच में 6 टाइम से भी ज्यादा हुआ है एंड जो पैट है 22 में वो 1.56 करोड़ था और बढ़कर वो 51 करोड़ तक पहुंच गया है सितंबर 24 तक। टोटल बोरिंग जो है वो FY25 तक 217.79 करोड़ की है। इस कंपनी के अगर वैल्यूएशन एंड KPIs को चेक करें तो जो P है वो 23.3 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 63.71% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55.65% है, डेट टू इक्विटी 0.74 है, जो कि बताता है कि इनका जो डेट है वो मैनेजेबल लेवल पर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 63.71% है, पैट मार्जिन जो है वो 12.12% है, EBITDA मार्जिन 18.24% है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 12.39 है। सो अगर आप देखेंगे इनके रिटर्न रेशियोज को तो अगेन सात्विक ग्रीन एनर्जी जैसे ही इसके रिटर्न रेशियोज रहे 60% से भी ऊपर। इनका प्रॉफिट मार्जिन एंड EBITDA मार्जिन अच्छा है और डेट लेवल्स मैनेजेबल हैं। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स से इनको कंपेयर करते हैं तो शक्ति पंप्स एंड ओसवाल पंप्स जो है वो इनकी मेजर कॉम्पिटिटर हैं। जो जीके एनर्जी है इसका जो पी है वो लोएस्ट रहेगा एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो हाईएस्ट है। अगर हम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की बात करें तो ये एक लीडिंग ईपीसी प्रोवाइडर है सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स के लिए। इसका एसेट लाइट मॉडल है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 700 करोड़ से भी ज्यादा का है एज ऑफ मार्च 2025। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ा है एंड मार्जिन्स भी अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज जबरदस्त हैं एंड डेट लेवल्स बहुत ज्यादा नहीं है। नेगेटिव क्या है? हाई डिपेंडेंस है रेवेन्यू के लिए पीएम कुसुम स्कीम पर और अगर कोई पॉलिसी चेंजेस होते हैं या रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं तो उसका इफेक्ट इस कंपनी पर डायरेक्टली हो सकता है। कोई मेजर रिस्क नहीं है, ओवरऑल डिसेंट आईपीओ है। अगर बात करें जीके एनर्जी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो यहाँ पर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 45 रुपीज पर शेयर, यानी करीब 30% का गेन यहाँ पर होने की संभावना है। अब आइए तीनों आईपीओस को रैंक कर लेते हैं बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, लिस्टिंग गेन पॉसिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो फर्स्ट नंबर पर आता है आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस, जिसका जो पी है वो लोएस्ट है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 4.96 टाइम्स है, जो कि बाकी आईपीओस के कंपैरिजन में कम है। सेकंड नंबर पर है जीके एनर्जी एंड थर्ड नंबर पर है सात्विक ग्रीन एनर्जी। अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो फर्स्ट नंबर पर आता है जीके एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो जीएमपी है वो हाईएस्ट है। बाकी अगर फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो इनकी जो वैल्यूएशंस हैं वो काफी रीजनेबल हैं, तो उस लिहाज से भी यहाँ पर अच्छा लिस्टिंग गेन होने की चांसेस हैं। सेकंड नंबर पर है सात्विक ग्रीन एनर्जी, जिसके सेकंड हाईएस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है एंड थर्ड नंबर पर है आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस, जिसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग केवल 5% लिस्टिंग गेन होने के ही चांसेस हैं। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो जीके एनर्जी है वो बेस्ट कंपनी नजर आती है। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, डेट ज्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि रिटर्न रेशियोज वो भी जबरदस्त हैं, कंपटीशन के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती नजर आ रही है एंड जो वैल्यूएशन है वो काफी रीजनेबल है। सेकंड नंबर पर है सात्विक, जो कि काफी हद तक जीके एनर्जी जैसा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसके डेट लेवल थोड़े से ज्यादा हैं। अगर उसको वो मैनेज कर लेती है
तो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी नजर आएगी ये लॉन्ग टर्म के लिए। एंड थर्ड नंबर पर है आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एवरेज आईपीओ है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी भी नहीं है, बहुत खराब कंपनी भी नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो तीनों ही कंपनी डिसेंट नजर आती हैं। अब फाइनल कंक्लूजन निकल के क्या आता है कि कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, तो तीनों ही आईपीओ में मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास फंड्स जो हैं वो लिमिटेड हैं तो आप इनमें से 2 आईपीओ को चूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको रैंकिंग में बताया है। मैं यहाँ पर जीके एनर्जी एंड सात्विक ग्रीन एनर्जी में अप्लाई करूंगा। अब ये आपकी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों आईपीओ मेरे हिसाब से काफी अच्छे हैं। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिली जाएगी। इन आईपीओ को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।